माता रानी की, अगर आपका दीपक भी इतना भव्य आकृति जैसे बहुत सुंदर जी बनी हुई है, शेर मुख ऊपर बना हुआ है, अगर आपका दीपक ऐसी आकृति दर्शाता है तो इसका मतलब माता की कृपा आप पर विशेष आने लगी है और आपको माता की शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाएंगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी माता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो हमें कौन से अनुभव होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जब वो पूजा करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जीभ बाहर आ रही है, उल्टी ज़्यादा आ रही है, बेचैनी हो रही है, किसी को कंधों पर वज़न ज़्यादा महसूस होता है और किसी को लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा वेग से वो हिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर अनुभव होती हैं। तो ये अनुभव डरने वाले नहीं हैं। हमें माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं, अलग अलग रूप में शेर दिखाई दे सकता है, माता रानी के अलग अलग रूप दिखाई दे सकते हैं, पहाड़ दिखाई दे सकते हैं, किसी को माता की ध्वजा दिखाई देती है, चुन्नी दिखाई देती है, नारियल दिखाई देता है, श्रृंगार का सामान दिखाई देता है, किसी को माता के चरण दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति को गुफा बहुत दिखाई देती है। ये सब के अनुभव अलग अलग होते हैं और दीपक पर ऐसी आकृतियाँ जब बननी शुरू हो जाती हैं और अगर हम माता का भजन लगाकर उसमें ध्यान लगाते हैं तो हमें कई बार लगता है कि हमें बहुत तेज़ी से हम हिल रहे हैं या अंदर से कोई चीज़ हमें घुमा रही है, सर घूम रहा है, तो ऐसा अनुभव होता है। तो आप जहाँ पर भी बैठते हैं, अपनी गद्दी लगाते हैं, वहाँ पर कुछ नरम चीज़ें रख कर बैठ जाएं और जो होता है होने दें। आप गिर रहे हैं तो गिरने दो अपने आप को, बस अपने स्थान को थोड़ा सुरक्षित कर लें क्योंकि धीरे 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 ही आप उस अवस्था को क्रॉस कर लोगे और आगे आप शक्तियों को समझने लग जाओगे। अगर आपके दीपक पर ऐसी आकृति बनती है तो आपको माँ के स्वरूपों को पढ़ना चाहिए कि माँ किस किस रूप में आपको दर्शन दे सकती है, क्योंकि जब माँ को दर्शन देने शुरू करती है तो बहुत सारे लोगों को माँ के अलग अलग रूपों का नहीं पता होता है, वो डर जाते हैं। उन्होंने बस दो बातें सुन रखी होती हैं कि माँ सुंदर स्त्री के रूप में दिखेगी, नहीं, कई बार बूढ़ी स्त्री के रूप में दिखती है, कई बार गधे पर बैठी दिखती है, किसी को मुर्गे पर बैठी दिखती है, किसी को शेर पर, तो बहुत सारे रूप हैं। तो अगर आप पहले उन रूपों को निकाल कर गूगल पर देख लें, शायद जब वो दर्शन होगा ना आप उस दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ना कि शंका में रहेंगे, ना आप डरेंगे। क्योंकि बिना ज्ञान के हम अच्छा दर्शन भी भूल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हमने कितना अच्छा दर्शन किया है। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि जो अगर उन्होंने माता को देखा है बैल के साथ तो वो समझेंगी कि कौन सी माता है, बैल तो शिव जी के साथ चलता है। नहीं नहीं, माता के साथ सारे पशु पक्षियों के रूप हैं, तो उनको देखें, उनके बारे में पढ़ें, उससे आपको मदद मिलेगी। तो ऐसी आकृति बन रही है, कुछ ना कुछ तो आपके अनुभव शुरू हो जाएंगे। झाड़ू दिखाई दे सकता है आपको, गधा दिखाई दे सकता है, बहुत चीज़ें ऐसी हैं आपको जो दिखाई देनी शुरू हो सकती हैं। तो उन अनुभवों को आप अच्छी तरह से महसूस करने के लिए, जैसे मेरी बहुत सारी माता से संबंधित वीडियो हैं, आप वो भी ज़रूर देखें और हो सके तो माता के रूपों को पढ़ना शुरू करें जब भी आपको खाली टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप अपना काम छोड़ें, आप अपना कर्म योग कभी ना छोड़ें, यही मेरी विनती रहती है। अपना कर्म योग करें, उसके बाद जो आपका खाली समय होता है उसको अच्छे कामों में लगाकर अच्छी पुस्तकें पढ़कर भरें, ताकि आपका जीवन आनंदित रहे, आप डिप्रेशन में ना रहें, मन में खुशियाँ रहें, आपको एक नया कार्य मिले। पर ये बिल्कुल ना करें कि आप अपना काम छोड़ दें, काम ना छोड़ें, अपना काम करें, दुगनी क्षमता से और प्रेम से करें और ऐसे ही माँ का कार्य करें।